हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का। आरआरबी एएलपी का रिजल्ट आ चुका और अब हम लोग क्लियर कट कि किस जोन में कितनी वैकेंसी थी, किसका कट ऑफ कितना रहा, ये सब चीजें अब हम डिटेल्ड में देखने जा रहे हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये उन बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी होने वाला है जो आगामी वर्षों में एएलपी का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो बड़े आराम से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप अपने मन में ये माइंड मैप तैयार कर सके कि आपके लिए कौन सा जोन बेस्ट होगा इन फ्यूचर एग्जाम देने के लिए। ठीक है, किस जोन की वैकेंसी अप्रॉक्स कितनी रहनी चाहिए, रहती है, ये सभी जानकारियां आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। पहले अगर मैं बात करूं जोन वाइज कट ऑफ की, तो अहमदाबाद की बात करते हैं। सबसे पहले अहमदाबाद में इस बार 937 वैकेंसी थी। ठीक है, जिसमें अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए कट ऑफ थी 54.54। दैट कट ऑफ वाज 54.54, बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं है। ठीक है, एक नॉर्मल कट ऑफ। अगर हम एससी कैंडिडेट के लिए बात करें सो दैट वाज 36.01। एसटी के लिए बात करें तो 28.67। ओबीसी कैंडिडेट के लिए बात करें तो 41.38 और ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो 40.01। ये कट ऑफ थी अहमदाबाद की। सारी कट ऑफ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सबसे ज्यादा वैकेंसी किस जोन में थी और सर उसका कट ऑफ क्या रहा, क्योंकि बंदों का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज्यादा कहां है और दूसरा कि कट ऑफ सर कहां कम रहता है। ये दोनों ही पैरामीटर आपको फॉर्म भरने से पहले ध्यान में रखना पड़ता है। तो मैं इस बार का करंट सिचुएशन की बातें करने जा रहा हूं कि इस बार क्या रहा एएलपी सीबीटी 1 का सीन। अगर मैं यहां पे बात करूं तो बिलासपुर, आपको दिख रहा होगा बिलासपुर। बिलासपुर की कट ऑफ की अगर हम बात कर लें तो बिलासपुर में पहले वैकेंसी की बात करें तो 4435, 4435 वैकेंसी थी। ठीक है, और इसमें अगर कट ऑफ की बात करें तो जनरल कट ऑफ जो था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दैट वाज 58.41। ठीक है, तो कट ऑफ जो है वो बहुत हाई नहीं है कट ऑफ में। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिए, कट ऑफ जो है वो नॉर्मल कट ऑफ इसको कहते हैं। और अगर एससी की बात करें तो दैट वाज 40.68। एसटी की बात करें तो 30.39। ओबीसी की बात करें तो 46.14 और ईडब्ल्यूएस में 40 कट ऑफ गई थी इसकी। बिलासपुर जिसमें वैकेंसी सबसे ज्यादा थी। बिलासपुर के बाद अगर हम बात करें तो वैकेंसी कहीं ज्यादा थी तो वो थी बेंगलुरु में। बेंगलुरु में वैकेंसी थी 1576 वैकेंसी थी। ठीक है, 1576 वैकेंसी थी और कट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल बिलासपुर के बराबर ही था। कट ऑफ की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल बिलासपुर के बराबर ही था, दैट इज 58.49। अगर हम बिलासपुर की बात करें तो इसका कट ऑफ था 58.41 और बेंगलुरु की कट ऑफ थी कितनी 58.49। तो अप्रॉक्स आसपास गए हैं। एससी की कट ऑफ की बात करें तो 42.11, एसटी की बात करें तो 31.24, ओबीसी की बात करें 47.16 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 40.07। दैट वाज द कट ऑफ, दैट वाज द कट ऑफ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कोलकाता रीजन की बात करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का एक फेवरेट जोन होता है कोलकाता। मैक्सिमम स्टूडेंट जब बात करोगे कहां से फॉर्म फिल किए तो कोलकाता जोन से। कोलकाता जोन में अगर हम बात करें तो 1123 वैकेंसी थी इस बार। और इसमें अगर कट ऑफ की बात करें तो सब जानता है, कोलकाता की बात कर ले आप पटना की बात कर ले, आप मुजफ्फरपुर की बात कर ले, तो इनके कट ऑफ कुछ हाई रहते हैं। ठीक है, तो कोलकाता जोन का जो कट ऑफ था वो था 63.44। जनरल कट ऑफ की बात करें 63.44। ठीक है, 45.72 कट ऑफ था एससी कैंडिडेट के लिए, 34.71 कट ऑफ था एसटी कैंडिडेट के लिए और ओबीसी की कट ऑफ थी 46.82। 46.82। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो दैट वाज 40.05। 40.05। इस वीडियो को आप सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर भी जब आप फॉर्म फिल करने जाइएगा तो ये वीडियो आपको रेफरेंस के लिए बहुत उपयोगी आएगा। ठीक है, बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला ये वीडियो। ठीक, इसके बाद अगर हम बात कर ले आपसे
अजमेर जोन की, मालदा जोन की, ठीक है, दोनों की वैकेंसी ऑलमोस्ट ऑल बराबर थी। मालदा में थी 749 और अगर हम अजमेर की बात करें तो 761 वैकेंसी थी, ठीक है। भुवनेश्वर की भी 930 वैकेंसी थी, लेकिन कट ऑफ थोड़ी सी इसकी हाई थी। मालदा की भी कट ऑफ अगर बात करें तो 63.08 जनरल कट ऑफ थी। रिस्पेक्टिव कट ऑफ भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर सिमिलरली अगर हम अजमेर की बात करें तो अजमेर की कट ऑफ जो थी वो कम थी। वैकेंसी ऑलमोस्ट मालदा और अजमेर में सेम था, लेकिन कट ऑफ देखिए ध्यान से, यहां पर 63.08 और यहां पे 54.33। तो कट ऑफ में अगर हम बात करें तो लगभग 9 नंबर 10 नंबर का गैप आ रहा है। दैट इज अ ह्यूज गैप, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर एससी कैंडिडेट की बात करें 36.19 या 41.57। एसटी कट ऑफ की बात करें तो 27.99, 39.81। कट ऑफ में मार्जिन देखिए आप, ठीक है, 39.27 और यहां पे अगर बात करें तो 55.98। तो कट ऑफ का गैप ज्यादा है। वैकेंसी जो है वो ऑलमोस्ट ऑल सेम रही थी, ठीक है। भुवनेश्वर जोन की बात करेंगे तो नॉर्मल वैकेंसी थी, कट ऑफ भी था, बहुत हाई नहीं बहुत लो नहीं, एक सोवर कट ऑफ था, दैट वाज 60.98, ऑलमोस्ट ऑल 61 की बात करेंगे, ठीक है। अगर हम एससी कैंडिडेट की बात करें तो दैट वाज 42.46, ठीक है, 42.46। एसटी कैंडिडेट की कट ऑफ की बात करेंगे तो एससी से थोड़ी सी हाई थी, ठीक है, और ओबीसी की कट ऑफ जो थी दैट वाज 50.83। तो इस तरह से कट ऑफ और सीट एनालिसिस हमने तैयार किया है। सिमिलरली चेन्नई जोन में वैकेंसी थोड़ी सी कम थी, तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ भी बहुत नीचे था। अगर हम भोपाल की बात कर लें और चेन्नई की बात कर लें, भोपाल में देखो आप 830 वैकेंसी थी और 45.53 कट ऑफ है। बहुत लो कट ऑफ हो गया था इसका, ठीक है ना। आप लोगों से चंडीगढ़ का तो इससे भी कम था, तो चंडीगढ़ की सीटें कम थी। चंडीगढ़ में 324 सीटें थी, ठीक है, चंडीगढ़ में थी 324 सीटें और कट ऑफ थी 40.09, ठीक है। तो इस टाइप से कट ऑफ एनालिसिस की बातें चल रही हैं अभी। अगर हम बात करें गुवाहाटी की बात करें तो 341 और जनरल कट ऑफ जो थी दैट वाज 59.91, ठीक है। अब देखो गोरखपुर, गोरखपुर आगे आपका यूपी बेल्ट की बात करते हैं, कोलकाता, बिहार, इन सब में कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहती है, ठीक है। गोरखपुर जोन की बात करें तो 63.9 कट ऑफ था इसका, 63.9 कट ऑफ था और वैकेंसी थी 143, वैकेंसी थी 143। रिस्पेक्टिव कैटेगरी वाइज भी हमने आपका कट ऑफ जो है वो जोन वाइज रख रखा है, ठीक है। जोन वाइज वैकेंसी, जोन वाइज कट ऑफ सारे कैटेगरी के लिए लिखी हुई है यहाँ पे। इसी तरीके से अगर हम बात करने जा रहे हैं मुंबई जोन की, तो मुंबई जोन में 1745 वैकेंसी थी, ठीक है। अगर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बात करें सो दैट वाज 57.17 आपकी कट ऑफ गई थी, ठीक है। इसी तरीके से आप रिस्पेक्टिव देख सकते हैं मुजफ्फरपुर जोन, जो एक तरफा माहौल बना के रखा, ठीक है। मुजफ्फरपुर में वैकेंसी थी सिर्फ 38 वैकेंसी थी मुजफ्फरपुर और पटना में, लेकिन मुजफ्फरपुर का कट ऑफ आप देखिए 72.08। ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ था। कोलकाता की बात करें, मुजफ्फरपुर की बात करें, पटना की बात करें तो इनकी कट ऑफ जो है वो हाई जाती ही जाती, ठीक है। अगर हम पटना की बात करें तो 67.59, ये भी कम कट ऑफ नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आप प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में वैकेंसी थोड़ी सी थी 847 और अगर कट ऑफ की बात करें सो दैट वाज 59.58, 59.58। रांची ऑब्वियस सी बात है 511 वैकेंसी थी और 61.61 आपके कट ऑफ गए, ठीक है। सिकंदराबाद में 2528 सीट। हम लोग अक्सर बंदों को बोलते हैं कि आप सिकंदराबाद से फॉर्म भर दीजिए, आप चेन्नई जोन से फॉर्म भर दीजिए, ठीक है, कुछ जोन भुवनेश्वर से भर दीजिए फॉर्म। ये सब क्यों बोलते हैं? कट ऑफ को लेके, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें सिकंदराबाद की तो सिकंदराबाद में 2528 सीटें थी, 56.2 जो था वो आपका अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी गई थी, अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी सी आपकी कट ऑफ गई थी, ठीक है। एससी की 38.27, एसटी की 32.32, ओबीसी 43.81 और ईडब्ल्यूएस 40.09, ठीक है।
सिलीगुड़ी में भी वैकेंसी कम थी, दैट वाज 87, और अकॉर्डिंग टू कट ऑफ जो थी वो बहुत हाई चली गई थी, दैट वाज 62.07। ठीक है, अगर हम तिरुवनंतपुरम की बात करें तो 233 वैकेंसी आई थी और 48.93 अनरिजर्व कैटेगरी की जो थी वो कट ऑफ थी, अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, ये बेसिक हमने आपको बताया है एक मोटे मोटे तौर पे कि वैकेंसी कितनी आई थी और हर जोन के लिए वैकेंसी क्या थी, हर जोन के लिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या था, जो कि आपको नेक्स्ट टर्न पे जब आप एएलपी का एग्जाम देंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फॉर्म फिलिंग के टाइम। ठीक है सर, हमें तो प्रिपरेशन करना है सीबीटी का, कैसे किया जाए प्रिपरेशन? तो अगर हम बात करें इजी प्रैप की, तो इजी प्रैप ने आपके लिए एक बैच लॉन्च किया है, डेडिकेटेड आरआरबी बैच, दैट इज संकल्प बैच। ठीक है, इस संकल्प बैच के फीचर्स क्या है? तो इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे प्रिंटेबल फॉर्म में, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीट मिल जाएंगे, लाइव पीवाईक्यू सॉल्यूशन मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज एज वेल एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, जो लेक्चर्स होंगे वो एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा लिया जाएगा। एग्जाम से पहले एक्चुअली क्या होता है, जब पढ़ा देते हैं हम लोग, उसके बाद एग्जाम आते आते बंदे भूल जाते हैं। मान लो सपोज आपका साइंस हो गया पहले, अब जब एग्जाम होगी तो उस टाइम में साइंस आप भूल चुके हैं, तो आपके रिवीजन क्लासेस होंगे, स्पेशल डाउट सेशन होंगे, 24/7 आपको टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, लैपटॉप या मोबाइल में आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इस बैच के स्टूडेंट हैं तो आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम में फ्री काउंसलिंग भी मिलेगा कि आपके लिए कौन सा जोन बेस्ट है, ठीक है, कहां से अच्छा रहेगा, कहां का कट ऑफ क्या जाने का चांसेस है। ठीक है, ये सारे के सारे एनालिसिस आपको मिलेंगे इस बैच के अंदर। इस बैच में हमने 2 सेगमेंट स्टार्ट किए हैं। एक बैच है अगर हम बात करें, ठीक है, तो 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में, एक है 2 ईयर वैलिडिटी के साथ में, और एक है 5 ईयर वैलिडिटी के साथ में। अगर हम 1 ईयर वैलिडिटी की बात करें तो इसका फी वैसे तो है ऑलमोस्ट ऑल 3000, लेकिन अभी ऑफर फी चल रहा है, दैट इज 499। अगर हम 2 ईयर वैलिडिटी के साथ बात करें तो 799 अभी फिलहाल फीस है। ठीक है, आप इस पे क्लेम नहीं कर सकते अभी फिलहाल। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो इस टाइम में इसकी फी है 799। हो सकता है फी जो है वो आपका इंक्रीज करे, ठीक है, क्योंकि इसका जो स्लैब है वो आपका लगभग 5000 है, और अगर 5 ईयर वैलिडिटी के साथ आप ले रहे हैं तो ये आपका 1199 रुपए का फिलहाल। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से इजी प्रैप, ठीक है, और वहां पे जाके आप सर्च करेंगे स्टोर में संकल्प बैच, वहां आपको बैच दिख जाएगा। वहां से आप 1 ईयर वैलिडिटी, 2 ईयर वैलिडिटी या लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आप परचेस कर सकते हैं। कोई इशू होती है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको, तो आपको 24/7 टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर मिल रहा है 7014639318, जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और अपनी दुविधा को दूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।